जय श्री कृष्णा। राधे राधे। शिवरात्रि व्रत कथा। एक गरीब बहेलिया अपने परिवार को शिकार करके पालता था। एक बार समय पर कर्ज न चुकाने के कारण साहूकार ने उसे एक शिव मठ में बंद कर दिया। उस दिन फागुन मास की तेरस थी, इसलिए मंदिर में शिवजी के भजन हो रहे थे। बहेलिये ने बड़े ध्यान से चतुर्थी के दिन होने वाले महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनी। उसी दिन साहूकार ने उसे छोड़ दिया और अगले दिन कर्ज चुकाने का वचन बहेलिया से ले लिया। चतुर्दशी को प्रातःकाल बहेलिया शिकार के लिए एक घने वन में गया, परंतु उस दिन कोई जानवर नहीं मिला। दिन भर की भूख प्यास से व्याकुल बहेलिया ने एक तालाब के किनारे रात बिताई। तालाब के किनारे एक बेलपत्र का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। बहेलिया उस पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। बेलपत्र के पेड़ पर बैठने के लिए बेलपत्र के पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे डालने लगा। बेलपत्र के पत्ते नीचे शिवलिंग पर चढ़ रहे थे। बहेलिया दिन भर भूखा प्यासा था, तो उसका एक तरफ से शिवरात्रि का व्रत भी हो गया और बेलपत्र भी चढ़ा दिया। रात को एक पहर बाद एक गर्भवती हिरनी तालाब के किनारे पानी पीने आई। उसे देखते ही बहेलिया ने हिरनी पर धनुष से निशाना साधने लगा। हिरनी डरकर बहेलिया से विनती पूर्वक बोली, हे व्याघ्र, मैं गर्भिणी हूँ, मुझे अभी मत मारो। बच्चा होने के बाद मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। यदि मैं नहीं आऊँगी तो जो भी पाप होगा मुझे लगेगा। हिरनी के कहने से बहेलिया ने हिरनी को छोड़ दिया। बहेलिया शिव शिव करते हुए किसी दूसरे जानवर की प्रतीक्षा करने लगा। रात को दूसरे पहर में एक दूसरी हिरनी उसी स्थान पर आई। बहेलिया ने जैसे ही उस पर निशाना साधा, उसने बहेलिया से निवेदन किया, मुझे अभी मेरे पति से मिलने जाना है, बाद में मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिये को उस पर दया आ गई। उसने उससे भी छोड़ दिया। रात्रि के तीसरे पहर पर तीसरी हिरनी अपने छोटे से बच्चे को लेकर तालाब पर पानी पीने आई। बहेलिया ने उसे देखकर धनुष बाण उठाया। अब हिरनी बड़े विनम्र भाव से बोली, इस बच्चे को हिरण के पास छोड़ाऊं तब मार देना। बहेलिया उस पर भी दया करके छोड़ दिया। हिरनी व उसका बच्चा वहाँ से उछलते हुए चले गए। रात्रि के तीसरे पहर में बहेलिया ने कुछ और बेलपत्र तोड़कर नीचे डाले जो शिवजी के शीश पर चढ़ रहे थे। इसके बाद वह शिव शिव करता अन्य जानवर की प्रतीक्षा में बैठ गया। सुबह होने पर एक हिरण आया। बहेलिया ने उस पर निशाना साधा। हिरण ने कहा कि हे व्याघ्रराज, यदि आपने उन तीनों हिरनियों को मारा है तो मेरे को भी मार दीजिए, जिससे उन तीनों मरी हुई हिरनियों का दुख मुझसे सहन नहीं होगा। बहेलिया ने हिरण को रात की सारी घटना सुना दी। बहेलिया की बात सुनकर हिरण बोला कि तीनों हिरनियाँ मेरी ही पत्नियाँ थीं जो कि मुझे खोज रही थी। यदि आप मुझे मारोगे तो जिस उद्देश्य से वे आपसे प्रतिज्ञा करके गई है तो वह आपके पास आ नहीं पाएगी। शिवरात्रि व्रत के प्रभाव से बहेलिया का मन बदल गया। बहेलिया ने निश्चय किया कि हिरण का परिवार लौटने पर भी वह उन्हें नहीं मारेगा। वह शिव की कृपा से दयालु बन गया। इस प्रकार शिवजी बहेलिया को देखकर प्रसन्न हुए और 2 पुष्प विमान आए। बहेलिया और हिरण के परिवार को शिवलोक का अधिकारी बनाया। हे भोलेनाथ, बहेलिया व हिरण परिवार की रक्षा करी, वैसी सब कोई की करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।